आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 8 के ऊपर ये डायग्राम बनी है। तो सारे स्टूडेंट्स अगर वहाँ से इस डायग्राम को देखेंगे तो उस डायग्राम में ये शो करवाया गया है कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करेंगे हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहला जो लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सेकंड नंबर पे जो लेवल आता है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। थर्ड ऑर्गेनेली लेवल। नंबर 4 पे सेल लेवल। नंबर 5 पे टिश्यू लेवल। नंबर 6 ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल और नंबर 7 इंडिविजुअल। 8 पे पॉपुलेशन। 9 कम्युनिटी लेवल एंड नंबर 10 पे ऑनवर्ड बायोस्फीयर लेवल। तो स्टूडेंट्स ये सारे लेवल्स तंजीम के लेवल हैं। किस तरह से एक ऑर्गेनिज़म जो होता है, एक इंसान होता है, उसकी किस तरह से क्या उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, किस तरह से वो वजूद में आता है, किस तरह से उसकी तंजीम हुई। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे लेवल्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं। इनमें से कुछ लेवल्स एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से हैं और कुछ लेवल्स एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के लेवल्स के हवाले से, जो आपको बोर्ड के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे दूँ। सबसे पहले जितने भी किस्म के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, मैटर जो होता है, वो मिलके बनाते हैं एटम्स और एटम्स मिलके बनाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स असल में क्या चीज़ होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये जो 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं इन्हें हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीनों पार्टिकल्स मिलके बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। जब ये तीनों पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो ये तीनों पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं और इन पार्टिकल्स की मदद से बनता है एलिमेंट्स बनते हैं और ये एलिमेंट्स आगे मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल। उसके बाद मॉलिक्यूल क्या चीज़ होती है? मॉलिक्यूल खुद एक छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड है जिसके अंदर उसकी कुछ खसूसियात मौजूद होती हैं। जब काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो वो मिलके बनाएंगे ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली के बारे में अभी हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और जब काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज इकट्ठी हो जाएंगी, जब काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज असेंबल हो जाएंगी और टुगेदर असेंबल होंगी तो वो मिलके बनाती हैं सेल। और काफ़ी सारे सेल्स, अगर सेल्स इकट्ठे हो जाएं और सेल्स का ग्रुप्स इकट्ठे हो जाएं तो वो मिलके बनाते हैं टिश्यूज़। इसी तरह से मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो होते हैं वो इकट्ठे होकर असेंबल होकर बनाते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। और ऑर्गन सिस्टम लेवल से आगे बनता है एक इंडिविजुअल लेवल। तो स्टूडेंट्स किस तरह से ये इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर, तो ये हम इस टॉपिक के अंदर, हमारी वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो सबसे पहला लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में शॉर्ट सा डिस्कशन करते हैं कि सब एटॉमिक लेवल क्या चीज़ है। अभी मैंने आप सबको बताया सब एटॉमिक लेवल के अंदर सबसे पहले हमारी जो यूनिवर्स है उसके अंदर मौजूद होते हैं कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम बोलते हैं मैटर। तो स्टूडेंट्स हर वो चीज़ जो जगह रखे और वज़न घेरती है उसे हम बोलते हैं मैटर। तो ये मैटर जो है, मैटर आगे मिलके बनाते हैं स्टूडेंट्स एटम्स। मैटर के अंदर जितने भी किस्म के पार्टिकल्स हैं वो मिलके बनाते हैं एटम्स। और ये जो एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये एटम जो हैं ये आगे मिलके बनाते हैं ये आगे मुश्तमिल होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और ये 3 टाइप ऑफ पार्टिकल्स मोस्ट स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये 3 तरह के पार्टिकल्स, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और थर्ड नंबर पे
न्यूट्रॉन्स शामिल होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तीनों पार्टिकल्स मिल के बनाते हैं एक एटम को। फॉर एग्जांपल कि ये एक एटम का हिस्सा होते हैं, तो ये मिल के बनाते हैं एटम को। तो आपकी बुक में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन मेंशन है। वहाँ से फर्स्ट 2 लाइंस जो है ये आपकी डेफिनेशन है, वहाँ से आप इसको याद करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ये आगे क्या करते हैं, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आगे मिलके बनाते हैं इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, अब आपकी यूनिवर्स के अंदर, आपकी नेचर के अंदर टोटल 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो इन नेचर के अंदर मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स इनके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे बने हैं, ये सारे एलिमेंट्स इन एटम्स से मिलके बने हैं, इन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने हैं। अब हम बात करेंगे, आपको पेपर के हवाले से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से आप अपनी बुक से भी नोट कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप इसको नोट कर सकते हैं, बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करेंगे, ये जो 92 काइंड ऑफ एलिमेंट्स हैं इनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपकी नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं, हमारी यूनिवर्स के अंदर, कुदरत के अंदर मौजूद हैं। और ये 16 एलिमेंट्स मिलके टोटल 100% बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। 100%, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो 100% जो हिस्सा है, बॉडी मास जो है हमारा, वो ये 16 एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं। अब ये 16 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। इन 16 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं बायो एलिमेंट्स और इनकी 2 कैटेगरीज हैं। इनकी 2 कैटेगरीज कैसे हैं, नंबर 1 पे जो एलिमेंट्स हैं वो है मेजर और नंबर 2 पे जो है वो है ट्रेस एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो कि मेजर एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद है 6 और जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनकी टाइप है 10। अब ये मेजर एलिमेंट्स, 6 मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये 6 मेजर एलिमेंट्स जो कि हमारी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं वो हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और इस तरह से स्टूडेंट्स कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये 6 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 एलिमेंट्स इंसान की बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। तो पीछे रह गए 10 एलिमेंट्स, 16 में से 10 एलिमेंट्स जो कि एक इंसान की बॉडी का 1% हिस्सा बनाते हैं। स्टूडेंट्स वो कौन कौन से होते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कैल्शियम, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और इस तरह से फेरिक, कॉपर और मैंगनीज। तो स्टूडेंट्स ये जो 10 एलिमेंट्स हैं बाकी ये मिलके बनाते हैं 1% बॉडी मास। इस तरह से ये जो 16 एलिमेंट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं बायो एलिमेंट्स। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पे, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये तो मिलके बनाते हैं, मैंने अभी आपको बताया एटॉमिक लेवल बनाते हैं। ये जितने भी किस्म की ये 3 एलिमेंट्स होते हैं या 3 एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं एटॉमिक लेवल। और ये जो एटॉमिक लेवल है ये जितने भी किस्म के एटम्स, इन्हें हम एटम्स बोलेंगे, इन्हें हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स मिलके आगे बनाते हैं मालिक्यूल या मालिक्यूलर लेवल पे कंसिस्ट होते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे हम मालिक्यूलर लेवल के बारे में। मालिक्यूलर लेवल, मालिक्यूल्स क्या होते हैं,
तो स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। वहाँ पे लिखा है कि बायोमॉलिक्यूल्स डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, दे कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग, द स्टेबल पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट्स इनमें से कोई से दो एलिमेंट अगर आपस में इकट्ठे हो जाएं, इनमें से कोई से दो एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएं या इनमें से कोई से दो एलिमेंट इकट्ठे हो जाएं और उनके दरमियान में आयनिक बॉन्डिंग हो या कोवलेंट बॉन्डिंग हो, कैसे, जैसे कि सोडियम और कैल्शियम, क्लोरीन या कैल्शियम या सोडियम या मैग्नीशियम आपस में इकट्ठे होते हैं, आपस में मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपस में मिलके क्या करते हैं, इनके दरमियान में बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग कौन सी होगी, कोवलेंट या आयनिक बॉन्डिंग होगी, और इस तरह से ये स्टेबल पार्टिकल्स बन जाएंगे, स्टेबल पार्टिकल्स बन जाएंगे। जब ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे तो इन्हें हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। बुक में, आपकी बुक में साइड पे पैच में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है, वहाँ से आप मॉलिक्यूल की डेफिनेशन नोट करेंगे। वो ऐसे है कि मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल एक ऐसी चीज़ है जो कि उसके अंदर अपनी खासियत को रिटेन करता है, जिसके अंदर उसकी कुछ खसूसियात मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करेंगे एक मॉलिक्यूल की, यहाँ से हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक हम हाइड्रोजन को लेते हैं और एक हम ऑक्सीजन को लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये इसको हम बोलेंगे कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक बायोमॉलिक्यूल भी है जो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है, एक पौधे के अंदर भी मौजूद होता है और एक इंसान के अंदर भी, एनिमल के अंदर भी। तो स्टूडेंट्स इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। और ये इसके अंदर इसकी क्या खसूसियात हो सकती हैं, जो क्या खसूसियात रखता है ये मॉलिक्यूल, जैसे कि आप सबको पता है पानी जो है पीने के लिए ज़िंदा रहते हैं हम, पी के इसको, और इसके कई यूजेस हैं, फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, फॉर कुकिंग पर्पज़ और फॉर वॉशिंग पर्पज़, और इस तरह से मुख्तलिफ इस्तेमाल में आता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है, ये जो एटम्स जो होते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स और एटॉमिक लेवल जो है वो मिलके बनाता है मॉलिक्यूलर लेवल। तो स्टूडेंट्स आगे हम बात करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर हम बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर लेवल की 2 टाइप्स होती हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वो जो 2 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, नंबर 1 पे है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और नंबर 2 पे है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स एक और शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के हवाले से जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम्स में कि व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स, आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, उसकी टाइप्स बयान करें। तो ये टाइप्स के हवाले से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपका, व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो 2 टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। नंबर 1 पे है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और नंबर 2 पे है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब हम बात करते हैं माइक्रो। स्टूडेंट्स माइक्रो मीन लो, स्मॉल, जिसका स्मॉल वेट होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका बहुत ज़्यादा स्मॉल वेट होता है उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और स्टूडेंट्स मैक्रो मीन हाई, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका हाई वेट होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, उन्हें हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इनकी एग्जांपल्स कुछ आपकी बुक में मेंशन की गई हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड वाटर etc। और सेकंड नंबर पे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एग्जांपल्स हैं स्टार्च, ये भी आपकी बुक में मेंशन है, स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स etc। तो स्टूडेंट्स इनका वेट ज़्यादा होता है और इनका वेट कम होता है, तो इस लिहाज से इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बात करेंगे, हमारा जो है ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जब आपस में काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स असम्बल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये आगे मिलके बनाते हैं ऑर्गेनेली लेवल। तो स्टूडेंट्स व्हाट आर ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं।
बायोमॉलिक्यूल्स आर असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे, एक ख़ास वे में बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल होते हैं, और जब ये ख़ास वे में असेंबल होते हैं तो ये मिलके बनाते हैं आगे क्या, ऑर्गेनेलिज। तो स्टूडेंट्स ये जो ऑर्गेनेलिज होती हैं, ऑर्गेनेलिज क्या चीज़ें हैं, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ, आपकी बुक में भी लिखी हुई है। ऑर्गेनेलिज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो कि सेल के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, सेल के अंदर मौजूद होती हैं ये ऑर्गेनेलिज, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर एक एनिमल सेल की, ये एक एनिमल सेल है, उसकी शेप है। अब स्टूडेंट्स एनिमल सेल के सेंटर में है इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस, ये उसके बाद उसका ये माइटोकॉन्ड्रिया, आपकी बुक में इसकी डायग्राम बनी हुई है, आप सारे वहाँ से देख सकते हैं। ये छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ये गोल्गी अपरेटस, ये राइबोसोम्स। तो स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम है ये एक एनिमल सेल की है। अब आप सारे स्टूडेंट्स यहाँ से देख सकते हैं इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलिज हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गेनेली ये वाला, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आपकी बुक के चैप्टर नंबर 4 में सारे ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं, वहाँ पे इनकी मेन डिस्कशन है। ये है वैक्यूल, उसके बाद ये हैं राइबोसोम्स, उसके बाद ये न्यूक्लियस, और उसके बाद ये हैं गोल्गी अपरेटस। तो इस तरह से ये सारी की सारी क्या हैं, ऑर्गेनेलिज हैं, और ये सारी की सारी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। जब ये सारी की सारी ऑर्गेनेलिज असेंबल होती हैं, इकट्ठी होती हैं, जब ये सारी की सारी ऑर्गेनेलिज इकट्ठी हो जाती हैं असेंबल टुगेदर, जब ये असेंबल हो जाती हैं तो ये स्टूडेंट्स मिलके बनाती हैं यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो यूनिट ऑफ लाइफ है इससे हम बोलते हैं सेल। तो स्टूडेंट्स ये सेल की डेफिनेशन है आपकी बुक में, ऑर्गेनेली लेवल वाले टॉपिक के अंदर ये मेंशन है पेज नंबर 8 के ऊपर, तो वहाँ से आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं। आपकी बुक में कुछ ऑर्गेनेलिज की एग्जांपल्स दी गई हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है और ये एक अपना स्पेशलाइज्ड इसको फंक्शन दिया जाता है, अपना काम मखसूस काम करती है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेल के अंदर जितनी भी किस्म की रेस्पिरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया करती है। और राइबोसोम्स, जो राइबोसोम्स होते हैं, जितने भी किस्म की सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, नई प्रोटीन बनती है, वो क्या काम, वो कौन करता है वो राइबोसोम्स करते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट के सेल्स के बारे में। तो सेल्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि जब काफ़ी सारी ऑर्गेनेलिज असेंबल टुगेदर इकट्ठी हो जाती हैं इन अ पार्टिकुलर वे, तो मिलके एक यूनिट ऑफ लाइफ बनाती हैं। स्टूडेंट्स ये एक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसका नेम है सेल। तो स्टूडेंट्स सेल हमारी बॉडी के अंदर, इंसान के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो अगर हम बात करें इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक मीन बैक्टीरिया वगैरह की, तो जो आम आँख से नज़र ना आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनके अंदर वो मुश्तमिल होते हैं एक सिंगल सेल के ऊपर। एक सेल जो होता है वो क्या काम करता है, वो पूरी की पूरी ज़िंदगी जो होती है उसकी एक सेल के ऊपर डिपेंड होती है। और अगर हम बात करें कि इन केस ऑफ फंजाई, इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ एनिमल्स, फंजाई के अंदर कितने सेल्स होंगे, प्लांट्स के अंदर कितने सेल्स होंगे, इंसानों के अंदर कितने सेल्स हैं, एनिमल्स के अंदर कितने सेल्स हैं, तो उनके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। आपकी बुक में ये भी मेंशन है, वहाँ से आप सारे स्टूडेंट्स इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट टिश्यू लेवल के बारे में। तो जब इसी तरह से मैंने आपको बताया, जब मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनेलिज, और ऑर्गेनेलिज इकट्ठी होती हैं तो वो मिलकर बनाती हैं सेल। और जब काफ़ी सारे सेल इन अ पार्टिकुलर वे इकट्ठे हो जाते हैं, असेंबल टुगेदर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो मिलकर बनाती हैं टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो प्रोटीन पार्ट है, जो जितना भी किस्म का मांस वाला हिस्सा, गोश्त वाला हिस्सा जिसे हम बोल सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टूडेंट्स टिश्यूज़। ये टिश्यूज़ क्या होते हैं,
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मल्टी सेलुलर मीन पौधों के अंदर या एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर काफ़ी सारे सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। काफ़ी सारे सेल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज इन ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज हो जाएं। जब काफ़ी सारे इकट्ठे सेल्स इकट्ठे हो जाएं तो ये क्या करते हैं, तो ये सारे के सारे सेल्स इकट्ठे होके अपना एक फंक्शन करते हैं, अपना एक मखसूस आगे एक नई चीज़ को क्रिएट करते हैं, नया सा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं टिश्यूज़। तो स्टूडेंट्स, टिश्यूज़ जितने भी किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, हर टिश्यू अपने अपने काम के लिए मखसूस होता है और अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है, अपने ख़ास काम सरअंजाम देता है। तो इस तरह से आपकी बुक के अंदर ये टिश्यू लेवल जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में मेंशन है और इसका फंक्शन भी मेंशन है टिश्यू का, कि हर टिश्यू अपना अपना काम करता है। इस तरह से टिश्यूज़ की दो मेन एग्जांपल्स देखी जाती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा सेल्स वाले। तो स्टूडेंट्स, जो टिश्यूज़ की मेन दो एग्जांपल्स हैं वो है प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ पौधों के अंदर मुझे पाए जाने वाले टिश्यूज़, फॉर एग्जांपल जैसे कि एपिडर्मल टिश्यूज़ और ग्राउंड टिश्यूज़, ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है। और इसी तरह से है एनिमल टिश्यूज़। तो एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो इंसान एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं और इस तरह से ये एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं इंसानों के अंदर भी मौजूद होते हैं। और इनकी भी आपकी बुक के अंदर दो एग्जांपल्स के नेम लिखे हुए हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ जो हमारे मसल्स के अंदर होते हैं और नर्वस टिश्यूज़ जो हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारे टिश्यूज़ हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक है वो है सब एटॉमिक टू एंड एटॉमिक लेवल टू टिश्यू लेवल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टॉपिक बात करेंगे। हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट, वो हम बात करेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पेपर के हवाले से, बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे इंडिविजुअल लेवल क्या होता है, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको फिर बताता चलूँ स्टूडेंट्स, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो आपने याद करना है, उसके अंदर सबसे पहले सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल के अंदर बायो एलिमेंट्स को शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से याद करेंगे। मॉलिक्यूलर लेवल शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। सेल की डेफिनेशन जो है, सेल क्या होते हैं उनकी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं, ऑर्गेनेलिस शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। और टिश्यू लेवल क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है।